तो आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। और देखिए हम लेके आए हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 2 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, जिसका ज़्यादा आने का मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा आने का संभव है, उसके लिए हमने ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो यहाँ पे ये है अंकित नोट्स एंड क्लासेस के द्वारा मतलब। तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो ये हमारा पहले हम MCQ को देखेंगे। तो MCQ में क्या है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, हु डिस्कवर द सेल, मतलब सेल का किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्कैंडियन और लिन्यूवर्थ में। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया था। ऐसे ही यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु डिस्कवर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक का तो हमें पता चल गया, उसने सेल का हुक किया था डिस्कवर। तो हमारे बच्चे ये 3 साइंटिस्ट, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो आगे हमारा ये 3 नंबर, द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम किसे कहते हैं? तो ये तो बहुत आसान है, उसे हम सेल कहते हैं। तो हमारा ये सेल आंसर हो जाएगा। फिर है विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये तो सबको पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर, विच ऑर्गेनिज्म कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सारे एक्टिविटी सेल का कंट्रोल करता है? तो इसका हमको पता ही है, न्यूक्लियस सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो आशा करता हूँ आपको पता हो। तो यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, प्लांट हैव ए, मतलब प्लांट के पास क्या होता है? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल, क्योंकि इस प्लांट के पास सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल सब होता है। तो ऐसे ही हम अपना अगले MCQ के तरफ जाएंगे। तो ये हमारा 7 नंबर है, जो जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा, मतलब आपने जेली चॉकलेट खाया होगा, वैसे ही सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। तो हमारा 8 नंबर है, विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड इन प्लांट। अब फूड का प्रिपेयर कौन करता है? तो हमें पता ही है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट में फूड प्रिपेयर होता है। तो उसमें क्या क्या की जरूरत होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है, राइबोसोम तो इसमें लाइजोसोम्स तो दूसरे चीज़ों का हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ सेल। मतलब कौन ऐसा मतलब पार्ट है सेल का जो मूवमेंट अंदर और बाहर दोनों तरफ मूवमेंट के लिए मूवमेंट कराता है? तो ये हमारा हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने बता दिया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, DNA, मतलब DNA कहाँ प्रेजेंट होता है? तो DNA हमारे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। अब DNA कुछ ऐसे टाइप्स के होते हैं, ऐसे बना होता है DNA, हर मतलब प्लांट्स, एनिमल सब में ये पाया जाता है, हमारे ह्यूमन बींग्स में भी ये पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है प्लांट्स में? न्यूक्लियस में। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा MCQ की जो 10th क्वेश्चन थे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वो हमने आपको बता दिए। तो अब हम चलेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पर। मैंने इसमें पूरी आपके लिए डिटेल में सारे क्वेश्चन आंसरों का पूरा डिटेल्स में बताया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल, मतलब सेल क्या है? तो ये तो सबको पता ही है, सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब फंडामेंटल भी कह सकते हैं या फंक्शनल भी कह सकते हैं। ये हमारी एक मतलब जैसे घर बनाने की एक ईंटों की ज़रूरत होती है, वैसे ही बॉडी के फॉर्मेशन के लिए छोटे छोटे सेल अपना अपना किरदार निभाते हैं, तब हमारा एक बॉडी का निर्माण होता है।
तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हु डिस्कवर द सेल, मतलब सेल का डिस्कवर किसने किया। तो हमने उसमें पढ़ा ही था कि सेल का डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और कब किया था 1665 में किया था। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर व्हाट इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म मैंने ऊपर ही बताया था आपको, जेली लाइक सब्सटेंस है, कहाँ रहता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। मतलब मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। तो हम अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हम हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, तो वो बहुत ही आसान है। न्यूक्लियस का फंक्शन होता है ऑल एक्टिविटी सेल के कंट्रोल करना और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के द्वारा कनेक्ट करना। तो ये हमें पता ही है। अब पांचवा नंबर बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, वाई आर माइट्रोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, तो इसलिए क्योंकि जैसे हमारा घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एक ब्रांच होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ से वो प्रोड्यूस होता है, वैसे ही सेल का एक ब्रांच है जिसे हम माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो हमें एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम एटीपी एनर्जी कहते हैं। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसके लिए एक जोक मैं आपको सुना देता हूँ, मतलब जोक नहीं है, मतलब एक शायरी आप समझ लीजिए। मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अब बच्चों को याद करवाने के लिए मैंने ये मजाक में कर दिया, लेकिन एग्जाम में ये मत लिख के आ जाना। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 6 नंबर पे, व्हाट इज फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट फोटोसिंथेटिक एंड प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट। ऊपर मैंने पढ़ा था, मतलब फोटोसिंथेसिस में ये यूज होता है और ये फूड को प्रिपेयर करने में मदद करता है। तो हम अब नीचे चलते हैं, इसके बाद हमारा है व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेल। अब सेल के क्या सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है, तो इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे दे तो आप मत सोचिएगा कि मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे इट प्रोटेक्ट द सेल एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। मैं जैसे हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है, जैसे बाहर से हमारा बिल्डिंग बना रहता है वो प्रोटेक्ट करता है, वैसे ये प्रोटेक्ट करता है और अंदर और बाहर सेल को मूवमेंट करने में मदद करता है। तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है, तो ये हमें एक शेप देता है सेल को, एक स्ट्रेंथ देता है और प्रोटेक्शन टू प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा वॉल हमारे घर में मतलब धूल मिट्टी सब आने के लिए मतलब रोकता है, वैसे ही। तो जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारा पार्ट 1 है, मतलब ये हमारा पार्ट 1 है। तो हमारे पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिलेंगे। तो उसमें क्या क्या होगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो उसमें होगा 20 मतलब MCQ 20 और मिलेंगे आपको, शॉर्ट आंसर मिलेंगे आंसर के साथ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे आंसर के साथ। जैसे इसमें वेरी शॉर्ट थे तो उसके बाद का फिर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, फिर आपको असर्शन एंड रीजन मिलेंगे। असर्शन एंड रीजन के बारे में मैंने आपको बताया था। असर्शन एंड रीजन में क्या होता है, कथन और कारण, मतलब कथन, असर्शन मतलब कथन और रीजन मतलब कारण, मतलब आपको बताना होता है ये सही है या गलत है। तो मैं उसी टाइम आपको अच्छे से समझा दूंगा इसके बारे में। फिर केस बेस्ड क्वेश्चन, अब इसके बारे में तो आपने पहले पढ़ा ही होगा। ये जैसे इंग्लिश में हमारा पैसेज आता था, जैसे हमारा पैसेज मतलब हाँ इंग्लिश में हमारा पैसेज आता था और उसके नीचे क्वेश्चंस दिए रहते थे कि पैसेज में से खोज के क्वेश्चन का आंसर दे। वैसे ही केस बेस्ड क्वेश्चन होता है कि ऊपर एक पैसेज जैसा रहेगा और आपको नीचे क्वेश्चन मिलेंगे, उसका आंसर देना है। तो वो आपके उस वीडियो में मिलेगा और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम जो एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारियाँ मिलेंगी। और साथ ही साथ 1 पेज और साथ ही साथ आपको मिलेगा 1 पेज रिवीजन नोट्स, मतलब
आपको एक पेज का रिवीजन नोट्स मिलेगा उसमें। तो आप पार्ट 2 का इंतज़ार करिएगा। हाँ, ये वो जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और मैं आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। और अपने एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को अगर आपको एक बार में ना समझ आए तो दूसरी बार देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और इसमें कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उस परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।